बच्चों के लिए क्या दें, ये कन्फ्यूजन हमेशा पेरेंट्स का रहता है, हमेशा ये सवाल हमारे पास आते रहता है। इसको समझाने के लिए हम कुछ उदाहरण जो प्रैक्टिकल हमारी ज़िंदगी से है उससे समझाएंगे, ताकि आप आसानी से समझ सकें और उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करेंगे ना, तो आप हर कोई अपने अपने बच्चे के लिए सही डाइट खुद बना पाएंगे। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। आज 15 अगस्त है। एक तो स्वतंत्रता दिवस पे जलेबी राष्ट्रीय मिठाई जैसा हो जाता है। इसके अलावा हमारे क्लिनिक की एनिवर्सरी, आज 4th एनिवर्सरी, तो जो भी फंक्शंस हमने रखे उसमें समझ सकते हैं मिठाइयाँ इतनी सारी, उसके बाद अलग अलग तरह का खाना, जो कि यूजुअली जो चीज़ें हम खाते हैं सादा सिंपल वो नहीं, कुछ तो हैवी सा। बीच में अभी रक्षाबंधन बीता है पिछले सप्ताह में, तो रक्षाबंधन के दिन भी सुबह से ही क्या होता है ना कि इतनी सारी मिठाइयाँ आ जाती हैं। कुछ हम अपने मंगा लेते, कुछ जो राखी बांधने बहनें आती वो लेके आती, एक एक थोड़ा थोड़ा खाते खाते भी मन ऐसा भर जाता, दिन भर कुछ और खाने का मन नहीं करता। मतलब कि थोड़ी थोड़ी मिठाइयाँ भी खाई हमने, लेकिन उससे ऐसा मन भरा, पेट भरा कि नहीं भरा, मन ऐसा भरा कि फिर दिन भर कुछ खाने का मन नहीं करता है। आज के दिन भी वैसा ही होता है कि आप कहीं भी जाएंगे कुछ ना कुछ जलेबियाँ आपको मिल जाएंगी, कुछ और मिठाइयाँ आपको मिल जाएंगी। आज सुबह से मैंने नोटिस किया कि 1-2 जलेबी खाया होगा, उसके बाद से अजीब सा मतलब खट्टा डकार जैसा आना और पेट भारी भारी लगने सा होने लगा। फिर समझ नहीं आया करना क्या चाहिए। फिर मैंने स्वीट कॉर्न, जो कि सुबह के नाश्ते में मेरा रहता है, वो उबाला, वो खाया। उसके बाद काफ़ी रिलैक्सेशन फील हुआ, काफ़ी रिलैक्स लगा, शरीर हल्का लगा। फिर हमने खाने में रोज़ जो सादा सिंपल खाना खाते वही खाए और एकदम कंफर्टेबल है। कहने का मतलब ये है कि आप अगर थोड़ा सा जुबान पे कंट्रोल करते हैं, सिर्फ टेस्ट के चक्कर में ना भाग के, और आपको बेहतर पता है कि क्या खाने से आपको गैस नहीं बनेगा, ब्लोटिंग नहीं होगी, पेट भारी नहीं होगा, हैवी तला हुआ भुना हुआ वो सारी चीज़ें, इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड और ये सारी मिठाइयाँ जो होती हैं इसमें इतना ओवर शुगर डाला हुआ है। हम शुगर जनरली अवॉइड ही करते हैं, कॉफ़ी तक में शुगर नहीं लेते हैं, लेकिन वो जलेबी 1-2 हमने जो खाई उसमें ओवर शुगर था। अब जितने भी सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं, जितने भी एडेड शुगर्स, एडेड केमिकल्स, एडेड प्रिजर्वेटिव्स वाले प्रोडक्ट्स हैं, फूड मटेरियल्स हैं, वो सारा नुकसान तो करते ही करते हैं। वो बाद की बात होती है, वजन बढ़ाएगा, चिड़चिड़ापन बढ़ाएगा और क्या करेगा वो छोड़ दीजिए। वो एट प्रेजेंट मतलब क्या करता है, कुछ मिनटों में क्या करता है कि आपका शरीर भारी करता है, पेट भारी करता है और आपका दिमाग को पूरी तरह से छाप लेता है। फिर आपको समझ ही नहीं आता, आपको सिर्फ सोने का मन करेगा, सिर्फ आलस आएगा, आप कुछ भी करेंगे नहीं। तो मतलब ये है कि खाने का दोष पड़ता है शरीर पे। तो जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और जैसा पिए पानी वैसी निकले वाणी। ये कॉन्सेप्ट को अगर समझ लेते हैं तो आप भी अपने डेली के खाने में और आप अपने बच्चों के डेली के खाने में जो चीज़ें अंकुरित होके मिली हैं, जितनी भी चीज़ें स्प्राउट से आती हैं, वो सारा कुछ दिया जाना चाहिए। उसका फॉर्म बिगाड़ के हमने और उसको कुछ कुछ अनचंट कुछ भी बना के दिया, वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी होती है। उसमें केमिकल मिला के, उसमें प्रिजर्वेटिव मिला के, या फिर जो भी चीज़ें मिला के हम करते हैं। जैसे कि केला की बात करें तो केला आपने ये करा, कितने बढ़िया नेचुरल पैकेजिंग में खोला, उसको खाया, हैप्पी फ्रूट बोलते हैं। मकई, वो कितनी बढ़िया कवरिंग है उसकी। डाव, नारियल पानी, कितना बढ़िया नेचर ने कवर दिया उसको। उससे जैसे नेचर ने दिया है वैसा ही हम काटे, उसको निकाले, उसको कंज्यूम कर लिए। इन सारी चीज़ों से कोई नुकसान नहीं होने को है। बच्चों को ये दिया जाना चाहिए। मांस, मछली, अंडा, ये सारी चीज़ें जो हैं, एक तो किसी दूसरे जानवर को मार के उसको हरस करके और तब हमारे पास आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप अपने बच्चों को दे रहे हैं। दूध में भी आजकल होता है कि जैसे नेचुरली बछड़ा गया, उसने गाय का बछड़ा है या फिर भैंस का है, उसने दूध पिया, भैंस ने दूध छोड़ा, वो विलिंगली उसने छोड़ा,
कि हाँ बछड़ा पिएगा, बछड़े को हटा के 2 थन दूह लिया गया, 2 थन बछड़े को दे दिया गया, वो दूध जो है वो अमृत समान है। उसको फोर्सफुली हमने वो इंजेक्शन जो होता है ऑक्सीटोसिन, आजकल मैक्सिमम लोग जानते होंगे क्योंकि हर किसी के शहरों में हम देखते हैं कि गली गली में दरवाजे पे ले जाकर बांध दिया भैंस को या गाय को और यहाँ पे सुई घोंप दिया और थोड़ी देर में उसका थन पूरा भर जाएगा दूध से। उसके मेमोरी ग्लैंड को इतना भयंकर तरीके से स्टिमुलेट कर दिया गया उसके विल के अगेंस्ट कि वो दूध जहरीला ही होगा। और वो दूध हम अपने बच्चों को देते हैं और कहते हैं कि बच्चा भाग दौड़ कर रहा है, हाइपर हो जाता है, चिड़चिड़ा रहता है। हम भी वो लेते हैं, हम भी अपसेट रहेंगे, हम भी उसका कॉफ़ी और जो भी चीज़ें पियेंगे, हम खुद भी अपसेट रहेंगे। इसलिए आजकल फैमिली में लड़ाई झगड़े, टेम्पर टेंट्रम, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा, एंजाइटी, डिप्रेशन, सारे रिसर्च जर्नल पढ़ा हमने, उसमें देखा कि जब जानवरों को फोर्सफुली आप मारते हैं, काटते हैं, तो अंतिम समय में जो भय, जो पीड़ा, जो डर उनमें होता है, उसकी वजह से उनका बॉडी में टॉक्सिसिटी जो आ जाती है, वो सारा टॉक्सिक मटेरियल हम लोग मांस और वो सारी चीज़ें जो नॉन एडिबल हैं हमारे लिए, हम कहें तो वो जो हम खाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं, तो उससे नेगेटिविटी जो बॉडी में आएगी तो वो तो आएगी ही आएगी। इसके अलावा साइंटिफिक रीजन पे और भी चलते हैं तो वो क्या है कि ईजिली डाइजेस्टेबल फूड नहीं है। उसी तरह से हम कहीं जैसे फ़र्ज़ कीजिए हम सफ़र में जा रहे हैं, ट्रेन में अगर कहीं स्टेशन पे ट्रेन रुकी तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी लेंगे। तो आप क्या करेंगे, कुछ पॉपकॉर्न, वो जो कि प्रिजर्वेटिव डाला हुआ पैकेट में, आपको लगता है कि हेल्दी इसका सप्लीमेंट लेना चाहिए तो आप वो उठा लेते हैं। कुरकुरे चिप्स छोड़ते हैं तो पॉपकॉर्न उठा लेते हैं। अगर आप मूंगफली भी फ्राइड उठाते हैं तो उसमें भी तो प्रिजर्वेटिव डाला हुआ है, वो उठा लेते हैं। उसके बाद हम लोग बॉटल का कुछ ना कुछ पेय पदार्थ उठा लेते हैं, बच्चों को वो देते जाते हैं, जबकि उसके और अल्टरनेटिव हो सकते हैं। लेकिन हम चूँकि फैंसी है, फट से हमने लिया, बच्चों को खोल के दे दिया, बच्चे भी खुश, हम भी खुश। शादी पार्टियों में हम लोग हमेशा करते हैं कि केक, पेस्ट्रीज और ये जो उतना चिकना जो पेस्ट्री केक आपको दिखता है, उस पर उतना लाइट आया किधर से? वो सारा कुछ जो हम लोग ग्लूटेन की बात करते हैं, वो सारा ग्लूटेन वहाँ डाला गया है। तो रोटी, गेहूं के आटे की रोटी देने से प्रॉब्लम नहीं है, वो ग्लूटेन जो कि आपके वो पेस्ट्री में, एक छोटी सी पेस्ट्री में आ रहा, उतना सारा उसकी मात्रा है, वो लेके जब बच्चे में चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, एग्रेशन बढ़ेगा, एडेड शुगर है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, उसमें बहुत तरह के केमिकल्स हैं, उसमें डाई है, उसमें आर्टिफिशियल कलर है, ये सारी चीज़ें जब आप देंगे तो बच्चों को प्रॉब्लम इससे होगी। तो ओवरऑल सारी बातों को कंक्लूड करते हैं और कंक्लूजन ये निकलता है कि जैसे सावन का महीना अभी जस्ट बीता है, अभी हम लोग भादों में प्रवेश कर गए, तो पूरे सावन भर में आपको पता है कि नॉन वेज नहीं खाना होता है। हिंदू धर्म को मानते हैं तो नॉन वेज नहीं खाना होता है। इसके अलावा आप जो भी खा लें, मतलब कि वेज में जो भी है वो आप खा सकते हैं। इसी तरह से बच्चों के केस में अगर आप डाइट प्लान कर ही रहे हैं तो आर्टिफिशियल तरीके से निकाला दूध, जो कि वो इंजेक्शन वगैरह दे के निकाला, पैकेज दूध। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए कि एडेड शुगर और शुगर वाली चीज़ें, इसके अलावा क्या करना चाहिए, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स जितने भी आते हैं, ये पैकेज जितने भी फूड्स आते हैं, इसके अलावा वो पिज़्ज़ा, बर्गर और ये सारी चीज़ें, इंस्टेंट जंक फूड, फास्ट फूड, इसके अलावा प्रिजर्वेटिव एडेड फूड्स, इसके अलावा वही ग्लूटेन वाली चीज़ें, और ओवरऑल ये मिल्क चॉकलेट वगैरह की बात करते हैं, ओवरऑल सारा कुछ मिला के, मतलब कि मार्केट में जितनी सारी चीज़ें आपको हेल्थ के नाम पे, हेल्थ ड्रिंक के नाम पे, हेल्थ जूस के नाम पे, हेल्थ सप्लीमेंट के नाम पे जितनी सारी चीज़ें देती हैं, वो सारा अवॉइड करना है। कोई आपको दिखाता है कि टॉलर, स्ट्रॉन्गर, शार्पर, ये 2 चम्मच रोज़ पिलाइए, इससे टॉलर, स्ट्रॉन्गर, शार्पर होगा, वो तो नहीं होगा, लेकिन वो डायबिटिक ज़रूर होगा, इतना आपको समझने की ज़रूरत है। और अभी तो नहीं होगा, छोटा बच्चा है, आने वाले समय में उसके दिमाग में यही रहेगा कि इससे टॉलर, स्ट्रॉन्गर, शार्पर बनते हैं। एक पहले आता था ऐड कि ये कुछ प्लान करके कि हाँ ये इससे होगा कि लंबा होगा बच्चा, और वो सारी चीज़ें। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि बहुत सारे पीडियाट्रिक डॉक्टर्स हमको कुछ चॉइस न्यूट्री कुछ करके ऐसा करते हैं, कुछ ये सप्लीमेंट, कुछ वो सप्लीमेंट। अननेसेसरीली कुछ भी नहीं। आपके घर में जो चीज़ें मिलती हैं नेचुरल सोर्सेज से जो आ रही हैं वो,
इसके अलावा आप घर में जो बेहतर बना सकते हैं जो हेल्दी सप्लीमेंट्स, वो इतना सारा दें, काफ़ी है। इसके अलावा बच्चे के लिए कुछ देने की ज़रूरत है नहीं। सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल्स दें, इसके अलावा कुछ भी नहीं दें। बाकी बच्चे के सेंसरी डाइट पे, बाकी बच्चे के थेरेपी पर्पस से, बाकी बच्चे के हीलिंग के प्रोसेस के लिए, बाकी बच्चे के सोशल इंटरेक्शन के लिए, ये सारी चीज़ों पे काम करें। एकदम नॉर्मल डेवलपमेंट होते जाएगी और बच्चा पूरी तरह से मेन स्ट्रीम में जुड़ जाएगा। हज़ारों बच्चे हमारे यहाँ से जुड़ गए, आपका बच्चा भी जुड़ जाएगा। धन्यवाद।